अध्याय 11 नदी। पृथ्वी पर जीवन के लिए नदियों के जल का बहुत महत्व है। नदियों का जल साफ और स्वच्छ होता है। मनुष्य एवं जीव जंतु नदी के जल का बहुत उपयोग करते हैं। नदी धरती की शोभा होती है। कल कल छल छल बहती नदी का दृश्य देखना बहुत आनंददायक होता है। नदी का तट भ्रमण के लिए बहुत उपयुक्त होता है। संसार में अनेक छोटी बड़ी नदियां हैं। प्राचीन सभ्यता का विकास नदी के किनारे ही हुआ था। भारत में सिंधु नदी के किनारे पर ही हड़प्पा संस्कृति फली फूली थी। भारत की नदियों में ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, सतलुज, ताप्ती आदि प्रमुख स्थान रखती है। नदी तट पर अनेक शहर बसे हुए हैं। भारत की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद, वाराणसी, पटना इत्यादि अनेक नगर गंगा नदी के तट पर बसे हैं। गंगा स्नान पुण्य कार्य माना जाता है। नदी तट पर अनेक धार्मिक कार्य तथा पूजा पाठ इत्यादि होते हैं। उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं। यहाँ से निकलने वाली नदियों में पूरे वर्ष पानी रहता है। नदी जल से प्राणियों का कल्याण होता है। जीव जंतु इससे अपनी प्यास बुझाते हैं। नदी जल से किसान अपनी फसल सींचते हैं। बांध बनाकर नदी पर जल इकट्ठा किया जाता है। यही जल शहरों में नलों के द्वारा घर घर पहुंचाया जाता है। नदी जल की धारा को ऊंचाई से गिराकर बिजली बनाई जाती है। बड़ी नदियों में पानी के जहाज एवं नावें चलती हैं। इस जल मार्ग से लाखों टन सामान ढोए जाते हैं। नदी जल मार्ग देश के अंदर व्यापार को बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। नदियाँ प्रकृति की देन हैं। नदी के किनारे घूमना फिरना बहुत लाभदायक व स्वास्थ्यवर्धक होता है। हमारे देश में अनेक तीर्थ स्थान नदियों के तट पर हैं। यहाँ मेले लगते हैं। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ का मेला लगता है। इस मेले को देखने देश विदेश से करोड़ों लोग आते हैं। वे इस पवित्र संगम पर स्नान करते हैं तथा मेला देखते हैं। भक्तगण यहाँ आते ही रहते हैं। पर्यटक यहाँ आकर नौका विहार का आनंद उठाते हैं। नदियों का महत्व हमेशा से रहा है। आधुनिक युग में भी शहरी सभ्यता का विकास नदियों के कारण ही संभव हुआ है। लेकिन आज अधिकतर नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। शहर की नालियों की सारी गंदगी पवित्र नदियों में डाल दी जाती है। यहाँ अनेक प्रकार का कूड़ा कचरा भी डाल दिया जाता है। कल कारखानों से निकला गंदा रासायनिक पदार्थ नदी जल को प्रदूषित कर रहा है। यही कारण है कि लोगों के सामने पीने के शुद्ध पानी की समस्या खड़ी हो गई है। हमें इस खतरनाक स्थिति से निकलना होगा। नदी जल को प्रदूषण से मुक्त रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। नदियां जहां मनुष्यों तथा जीव जंतुओं की प्यास बुझाती है, वहीं बाढ़ आने पर ये हमारे लिए खतरनाक हो जाती है। बाढ़ में गांव और शहर डूब जाते हैं। जान माल की भारी हानि होती है। बाढ़ के समय नदी का जल गंदा हो जाता है। बाढ़ हटने पर नदी का जल फिर से निर्मल हो जाता है। निर्मल जल बहने वाली नदियां सदा ही मंगलकारी होती हैं। इसलिए नदियों की स्वच्छता की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। प्रदूषित हो चुकी नदियों को फिर से साफ सुथरा बनाना चाहिए। अध्याय